और रुख करेंगे। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो देखिए, दीपावली का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और न सिर्फ दीपावली बल्कि खरीदारी भी लोग धूमधाम से कर रहे हैं। खूब मार्केट में अगर हम कहें तो बहुत ही भीड़ भाड़ है। ऐसे में देखिए, दीपों के इस पर्व पर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही न्यूज इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे नवाचार और भविष्य की क्या योजनाएं हैं जो आने वाले समय में प्रदेश के साथ साथ देश को भी फायदा पहुंचाएगी। इस बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हमारे साथ हैं। जैसा कि सबको विदित है कि दीपावली का पावन पर्व है। दीपावली की पावन पर्व पर जनता को क्या कुछ नई सौगात देना चाहते हैं ऊर्जा मंत्री, इनसे जानते हैं। जी मंत्री जी बताएं, क्या कुछ सौगात आप नहीं देना चाह रहे हैं जनता को? देखिए, दीपावली के अवसर पर हमारे ऊर्जा विभाग के लिए एक चुनौती होती है कि हम सब दीपावली पर अपने अपने संस्थानों पर, अपने अपने घरों पर सजावट करते हैं और बाज़ारों में भी बहुत भव्य सजावट होती है और उसमें बिजली का उपयोग होता है। हमारा विभाग के लिए एक चुनौती है कि उस समय जब ये सजावट हो, अब उसका कंजम्पशन बढ़े, तब किसी तरह से बिजली की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति पर्याप्त हो जाए और दूसरा किसी तरह का व्यवधान ना हो, क्योंकि ये हमारे देश का, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है, बहुत महापर्व है दीपावली का। और इस दीपावली के पर्व पर सब लोग अपने घरों पर, संस्थानों पर, बाजारों में भव्य तरीके से अपनी आतिशबाजी करते हैं और उसके साथ साथ घरों को सजाते हैं, रोशनी करते हैं। और ये रोशनी करने के लिए आवश्यक है कि बिजली की सुचारू व्यवस्था हो। इसलिए हमारे विभाग ने बहुत प्रयास किया है कि बिजली की कोई भी इस दीपावली के अवसर पर किसी तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो और पूरी बिजली मिले, ताकि लोगों को जो खुशी है दीपावली की, वो उनकी पूरी खुशी बरकरार रहे। और उस समय जो रोशनी करते हैं, उस रोशनी से नहाने से जो जिस तरह से पूरे बाजार खिलते हैं, पूरे मकान और बिल्डिंगें जो सजती हैं, उनका निश्चित रूप से बहुत बड़ा लोगों का खुशी का त्यौहार है। और ये अपने अपने घर बाजारों में ये रोशनी करके खुशी मनाते हैं। तो इस खुशी में ऊर्जा विभाग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैंने हमारे अधिकारियों को, हमारे सबको निर्देश दिए हैं कि इस दीपावली के अवसर पर अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम ड्यूटी भी करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और किसी तरह का कोई भी व्यवधान ना हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। कोई ऐसी सौगात ऊर्जा के संबंध में आपने किसी को दी हो या देना चाह रहे हो दीपावली पर? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि हम बजट के माध्यम से कि सोलर लगा करके उपभोक्ताओं को, और अब 100 की जगह 150 यूनिट बिजली निःशुल्क मिले। उसके लिए हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जयपुर आकर के पोर्टल का शुभारंभ किया है। उस पोर्टल पर कई लाखों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और निरंतर चल रहा है। ऐसे उपभोक्ता जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में रजिस्टर्ड हैं, वो अपने छत पर सोलर लगाना चाहते हैं, उनको रजिस्टर कराना है और रजिस्ट्रेशन के बाद वो 33,000 रुपये वहाँ PM सूर्य घर के माध्यम से और 17,000 रुपये राजस्थान सरकार के सहयोग से लेंगे, तो उनको 150 यूनिट बिजली लगभग फ्री मिलेगी, जिसकी बहुत बड़ी सौगात हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। इसका लाभ उठाना चाहिए। हर व्यक्ति अपने छत पर रूफटॉप सोलर लगाए और उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो वो एक हमारे उससे ऊर्जा का पैदा होने में भी सहयोग होगा और वो अच्छी ऊर्जा होगी, जो वो एक सोलर से बनी हुई ऊर्जा होगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। दिवाली पे प्रदेशवासियों को क्या सूचना और क्या करना चाहिए? मैं दीपावली के अवसर पर सभी मेरे प्रदेशवासियों से आग्रह करूंगा कि हम इस खुशी के मौके पर बहुत सावधानी बरतें और सावधानी के साथ ही हम आतिशबाजी का उपयोग करें। किसी तरह की अति उत्साह में कई तरह के हमारे जो हादसे हो जाते हैं, उनसे बच के रहना है और पूरी सावधानी के साथ ही आतिशबाजी का उपयोग करना है। बच्चों को उनसे दूर रखें और अपने आतिशबाजी चलाते समय बहुत संयमता के साथ में और सुरक्षा के साथ में करेंगे तो किसी तरह की व्यवधान नहीं होगा। इस खुशी के मौके पर हम सबको बहुत सतर्कता के साथ इस खुशी को मनाना चाहिए और मेरी सभी को बहुत बहुत इस दीपावली की, दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सबके परिवारों में ये दीपावली खुशी लेकर के आए और सभी के जीवन में रोशनी लाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कोटा से कामिंदु जोशी, न्यूज़ इंडिया की।